नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। जी हां, इस साल सीबीएसई आईसीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंत्रियों के साथ बैठक कर यह बड़ा फैसला लिया। मीटिंग के दौरान पीएम ने कहा है कि अभी छात्रों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। हमें छात्रों को बचाना है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है, इसीलिए फैसला लिया गया है। अब ऐसे माहौल में उन्हें परीक्षा का तनाव देना ठीक नहीं है। हम उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते, यह पीएम ने कहा। और सूत्रों के मुताबिक आज सीबीएसई नतीजों की प्रक्रिया की जानकारी दे सकती है कि क्राइटेरिया क्या होगा, किस आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। उधर राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी बोर्ड की परीक्षाओं पर फैसला आज हो सकता है। जब केंद्र सरकार ने सीबीएसई के 12वीं क्लास के एग्जाम निरस्त किए थे, तब राजस्थान सरकार ने प्रदेश में परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था। सीबीएसई 12वीं परीक्षा रद्द होने के बाद एमपी समेत अन्य स्टेट बोर्ड ले सकते हैं बड़ा फैसला। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा इंटर बोर्ड परीक्षाओं को लेकर साफ कर चुके हैं कि 12वीं की परीक्षाएं जुलाई के दूसरे सप्ताह में आयोजित की जा सकती हैं। लेकिन जब उनकी पार्टी की केंद्र सरकार ने सीबीएसई 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, तो ऐसे में राज्य सरकार भी अपने यहां परीक्षाएं रद्द करने पर विचार कर सकती हैं। 12वीं परीक्षा को लेकर दूसरे स्टेट बोर्ड की बात करें तो अभी महाराष्ट्र बोर्ड और झारखंड बोर्ड को 12वीं परीक्षाओं के बारे में फैसला करना है, बात करनी है। और इन सब में खास बात यह है कि बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किए जाने का लगातार समर्थन करने वाली झारखंड सरकार ने अभी तक 10वीं की परीक्षा रद्द नहीं की है और ना ही 12वीं परीक्षा पर कोई फैसला लिया है। और उधर पंजाब ने नतीजों की गाइडलाइन जारी ना होने पर सवाल भी उठा दिए हैं। तो अब केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकारों को फैसला लेना है कि वो क्या करते हैं इस दिशा में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है और भारतवर्ष के उन तमाम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को, शिक्षकों को राहत मिली है। छात्रों की सुरक्षा हमारे लिए प्रथम है, शिक्षकों की सुरक्षा हमारे लिए प्रथम है और इनका संदर्भ के साथ ही हम कोई निर्णय लेंगे। उत्तर प्रदेश में हमने जो कक्षा 6 से लेकर और 11वें तक का हमने प्रमोशन किया है। हाई स्कूल की भी परीक्षा निरस्त करके हमने उसको प्रमोट करने का निश्चय किया था। केवल 12वीं की परीक्षा के संदर्भ में हम परीक्षण करने के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री के साथ में वार्ता करेंगे। 12वीं ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਪਲਾਨ ਅਨਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। आज बच्चों वास्ते भी कोई प्लान अनवील नहीं किया और ये कह दिता कि आने वाले 4-5 दिनों के विच असी प्लान करांगे। पूरे देश की परिस्थितियां क्या है, उनके मद्देनजर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, हमें वो निर्णय पूरी तरीके से स्वीकार है और उनके जो भी निर्णय लिया हम उसके अनुसार काम करेंगे। और जो बच्चे प्रमोट हैं उसके बारे में बाद में बैठक के बाद ही निर्णय लिया जाएगा, उस विचार विमर्श के बाद। देखिए, बच्चों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, तो निश्चित तौर से हम इसके बारे में विचार विमर्श करके कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिससे उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि बच्चों के हित में फैसला लिया गया है, बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है, क्योंकि देश भर के 1.5 करोड़ बच्चे इस बात से दुखी थे कि उनकी 12वीं की क्लास लगातार खिंचती जा रही है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ उनके मन में ये भी था कि अब हम आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे जब 12वीं ख़त्म नहीं होगी, और अगर परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जाएगा तो उसका नुकसान यह है कि आज जिस तरह से देश में कोरोना बढ़ रहा है उसमें उनकी जान को खतरा था। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। हेल्थ को सबसे ज़्यादा ऊपर रखना चाहिए बोर्ड्स के अलावा, और ऊपर से जो जितना भी टेंशन था बच्चों के दिमाग में वो सब भी निकल गया है। मेरा तो ये कहना है कि ये अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जो पिछले बहुत टाइम से चल रही है ये सब एक तरह से वेस्ट ही हो गई हमारे लिए। तो मेरा तो यही कहना है कि एक अच्छा प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इंटरनल बेसिस पे मेरे को लगता है कि मार्किंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है किसी स्टूडेंट की, पर एक परफॉर्मेंस के बेसिस पे हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। इतनी अच्छे से प्रिपरेशन की थी, हिसाब से एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं होने चाहिए थे, तो हम ये चाहते कि एग्ज़ाम्स ज़रूर हो। ठीक भी हुआ है, गलत भी हुआ है। एक्चुअली हमारा मतलब इतना सारा प्रिपरेशन किया वो भी वेस्ट गया है, बट एक सेफ्टी के मेजर से देखा जाए तो ये हमारे लिए ठीक भी है। एग्ज़ाम कैंसिल हुए इस बात का हमें दुख है, क्योंकि हमने बहुत पढ़ाई करी थी। हम
अगर बाद में एग्ज़ाम होते हैं तो हम उसकी दोबारा प्रिपरेशन करके अच्छे एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम देंगे तो हमारे पास प्रूफ रहता है कि हमने ये करा, उसके वजह से हम इतने मार्क्स ला पाए। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। और मैं थैंक करना चाहूँगी जिसने भी एग्ज़ाम कैंसिल करे हैं। इस वक्त जो बोर्ड्स कैंसिल हुए हैं वाकई में बहुत ही अच्छा डिसीजन है, जो कि पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए ही अच्छा है, क्योंकि इस वक्त ऑब्वियसली हेल्थ ही ज़्यादा प्रायोरिटी पे है, क्योंकि जिस हिसाब से ये पैंडेमिक अभी सेकेंड वेव में जैसे किया जो रहा है सिचुएशन, उसको देखते हुए ये बहुत ही राइट डिसीजन है। और मोर ओवर पेरेंट्स और बच्चे वाकई में इस स्ट्रेस से इस वक्त रिलीव्ड हैं। देखिए, राज्य सरकारों को तो फैसला लेना है, लेकिन छात्र क्या सोचते हैं वो भी हमने आपको सुनाया। इसमें कुछ छात्र फेवर में हैं और कुछ नहीं है। आज ऐसे ही इस फैसले के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो सरकार के इस फैसले से कई सवाल जो खड़े होते हैं, उसमें पहला सवाल ये है कि नंबर देने की मूल्यांकन प्रक्रिया क्या होगी, ये पहला सवाल है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल ही आधार होगा, और तीसरा सवाल औसत मार्किंग के आधार पर कोई फॉर्मूला तय होगा। आगे एक सवाल उठता है कि असेसमेंट के फॉर्मूले से संतुष्ट ना होने पर फिर क्या होगा, एक ये भी समस्या है। और आगे क्या असंतुष्ट छात्रों को परीक्षा में आगे बैठने का उनको मौका मिलेगा? क्या कॉलेज यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के लिए देर नहीं होगी? क्या इंजीनियरिंग मेडिकल परीक्षाओं में भी देर होगी? और जो मेरिट के आधार पर एडमिशन होते हैं उनका क्या होगा? तो ये ऐसे ही कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। आज बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और उनसे इन सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ दीपिका शर्मा जी मौजूद हैं, प्रिंसिपल हैं ग्रांड कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल की। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर पंकज अरोरा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डीन एडमिशन ब्रांच एंड प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीरज भटनागर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आप उनको देख सकते हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन गाजियाबाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर हरजीत कौर भाटिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उस दिन भी मैडम हमारे साथ जुड़ी थी, एजुकेशनिस्ट हैं। और साथ ही मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल इस वक्त मौजूद हैं। मैं सभी खास मेहमानों का रुख करूं, चर्चा की शुरुआत करूं, उससे पहले दिव्या आपके पास आती हूं बिना देरी किए हुए। दिव्या, केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला है, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं फेवर में हैं और कुछ प्रतिक्रियाएं फेवर में नहीं है। आप जरा कुछ छात्र हैं या टीचर्स हैं आपके साथ, इनसे बातचीत कीजिए, इनका क्या रिएक्शन है? बिल्कुल, देखिए, हर फैसले के दो पहलू हैं और स्वास्थ्य और सुरक्षा ये दो मेन कंसर्न्स हैं जो पीएम की उच्च स्तरीय बैठक में 12वीं कक्षा के जो परीक्षा है उसको रद्द करने का फैसला लिया। मेरे साथ प्रिंसिपल हैं ज्योति अरोड़ा माउंट आबू पब्लिक स्कूल की, और स्टूडेंट भी हैं, काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल मैम के पास चलते हैं। मैम, जिस तरह से एनालिसिस की बात आ रही है, असेसमेंट की बात आ रही है, तो आप पहली बात कि इस फैसले से कितने संतुष्ट हैं और एनालिसिस का क्राइटेरिया जो है वो क्या रह सकता है? देखिए, आई कंसिडर दिस एज ए वेरी सेंसिबल एंड स्टूडेंट्स सेंट्रिक डिसीजन, क्योंकि ये बड़ी अनयूजुअल सिचुएशन चल रही है और इसमें एक बड़ा ही अनयूजुअल सॉल्यूशन की जरूरत थी। और मीटिंग्स बहुत हाई लेवल पर हुई हैं, बहुत डेलिब्रेशंस के बाद ये फैसला आया है, जिसमें कि बच्चों की सेफ्टी को फोरमोस्ट कंसर्न पे रखा गया, और जो कि बहुत अप्रिशिएबल है, हाईली अप्रिशिएबल है। और अब जो है नेक्स्ट चैलेंजिंग सिचुएशन जो है कि वो क्या क्राइटेरिया असेसमेंट का बनेगा, क्योंकि अगर हम पीएम की रिकमेंडेशंस विद रिगार्ड टू दिस डिसीजन देखें तो उन्होंने बोला है कि हर स्टेक होल्डर की सेंसिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक इट फॉरवर्ड। सो एज ए हेड ऑफ द स्कूल अब मुझे लग रहा है हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टूडेंट हैं, सीधा इनसे बात करते हैं। इस वक्त आप खुश तो होंगे, लेकिन जाहिर तौर पर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या फिर जो प्री बोर्ड्स हैं या प्रैक्टिकल्स हैं उसमें वो हम अपनी बेस्ट नहीं दे पाते जो हम सोचते हैं कि हम बोर्ड्स में दे पाएंगे। तो इस फैसले से आप कैसा इसको देखते हैं? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हमारे प्रैक्टिकल्स एंड प्री बोर्ड्स के रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे बोर्ड्स के रिजल्ट से सब्सटैंशियली डिफरेंट होते हैं। बट एट द सेम टाइम आई थिंक आई सेकंड मैम दैट यू नो द करंट सिचुएशन हैज़ टू बी लुक्ड अपॉन एंड अकॉर्डिंगली द डिसीजन हैज़ बीन टेकन। सो आई सेकंड इट, बट आई थिंक आई रिक्वेस्ट ऑल द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टू थिंक अबाउट यूनिवर्सिटी एडमिशंस बिकॉज दैट आर द मेन क्राइटेरिया फॉर अस. If the admissions are based on our previous result, I think that would not be fair.
and students must be given a fair opportunity to perform well in board examinations, whether it's online or offline or any entrance examination for that matter. मैम, आपके स्कूल में भी हमने देखा बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस फैसले से खुश नहीं है, जबकि जिस तरह की अभी सिचुएशन है ज्यादातर ऐसा लग रहा था कि स्टूडेंट्स खुश होंगे, लेकिन वो खुश नहीं है, यानी कि वो बोर्ड की परीक्षाओं में बैठना चाहते थे। अब ये डिसीजन जो लिया गया है एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन को लेकर लिया गया है, ठीक है। इस समय बच्चों की एंजाइटी और फियर को भी हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट था। पेरेंट्स की एंडलेस डिस्कशंस थी, एंडलेस क्वेरीज थी, उसको भी सेटिस्फाई करना जरूरी था। लेकिन अब जो है अथॉरिटीज का सबसे बड़ा रोल होता है हाउ टू ब्रिज द गैप बिटवीन स्कूल एजुकेशन एंड द हायर एजुकेशन। दैट इज गोइंग टू बी द मेजर कंसर्न विद ईच एंड एवरी स्टूडेंट, क्योंकि 12th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आउट ऑफ ऑल 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि ये आपको वे फॉरवर्ड लेके जाती है। फर्दर आपकी बहुत सारी जगह से कनेक्टिविटी है, अब बहुत सारे कोर्सेज से कनेक्टिविटी है, तो ये गैप को कैसे ब्रिज किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। और बोला गया है इसमें कि सीबीएसई एक बहुत वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर्म करेगा, जिसके बेसिस पे कि बच्चों की असेसमेंट हो और बच्चों को आगे जो फर्दर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन है, चाहे वो इंडिया में है चाहे अब्रॉड है, उसके साथ कनेक्टिविटी मिलनी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। इससे मेरे मन में एक सवाल ये भी आ रहा है, आपके मन में कहीं ना कहीं संशय भी होगा और एक दुविधा होगी कि मैं अब कितने समय बाद तक मुझे पता चलेगा कि मेरा क्या परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें आपको अपीयर करना है, वो आप इस वक्त कैसे हैंडल करें? जी बिल्कुल सही। एक्चुअली अनसर्टनिटी का पीरियड इज ऑलवेज वेरी बैड फॉर द मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, यू नो, देयर इज ऑल काइंड्स ऑफ एंजाइटी एंड स्टफ, बट द थिंग इज कि अभी के टाइम पे it's good that we got to know कि board exams नहीं है. Now we can actually primarily focus on entrance exams, whether it's for private universities or any other kind of universities. So I just say कि अब थोड़ा clarity आई है, तो I think I'll practice more and focus more on entrance exams. एंट्रेंस एग्जाम पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। मैम, आपको लगता है कि फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से तो फैसला ले लिया गया है, लेकिन अब इस जो एनालिसिस का क्राइटेरिया है वो भी एक बहुत मुश्किल है, बहुत चुनौतीपूर्ण है। हाँ, इसमें बहुत सारे डेलिब्रेशंस की जरूरत है और बहुत तरह की डेटा प्रोजेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी और बहुत ही अच्छे एल्गोरिदम्स को फॉर्मुलेट करके ही इसका फॉर्मूला बनाया जाएगा, ताकि इट्स अ मैटर ऑफ सेटिस्फाइंग द असेसमेंट ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड एसोसिएटेड विद सीबीएसई। सीबीएसई इज द लार्जेस्ट बोर्ड ऑफ द कंट्री और डीप से डीप रूरल एरिया के बच्चे भी सीबीएसई से एसोसिएटेड है। तो मेरा तो ये है कि अब जो क्राइटेरिया बनेगा वो एक बड़ा चैलेंजिंग है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और थर्ड है उसकी एक्सेप्टेंस, यानी कि स्टूडेंट से और प्रिंसिपल टीचर से बात करके ऐसा लग रहा है कि फिलहाल की जो स्थिति थी, फिलहाल के जो हालात थे, उसे लेकर ये जो फैसला है वो बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स इससे खुश हैं, लेकिन जाहिर तौर पर हर फैसले के दो पहलू होते हैं, तो अब स्टूडेंट्स जो है वो आगे की भी सोच रहे हैं कि एनालिसिस का क्राइटेरिया क्या होगा। चूंकि मैं एक ब्राइट स्टूडेंट से बात कर रही थी, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये दुविधा भी है कि अगर मैं 90+ का स्टूडेंट हूँ और पीछे जो मेरे प्री बोर्ड्स हैं या फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म है उसमें मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, तो क्या मेरे नंबर्स कम तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि 12th के नंबर्स जो है वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। हालांकि अभी जो है स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, फोकस्ड हैं। बिल्कुल, जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनके मन में ये सवाल उठना लाजमी भी है, इसीलिए हमने तमाम एक्सपर्ट्स को बुलाया है, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, उनसे बात करेंगे। आपने कहा दो पहलू हैं, कुछ फेवर में हैं और कुछ नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? दिव्या, आप मेरे साथ बने रहें। और दीपिका शर्मा मैडम, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। उस दिन भी आप मेरे साथ थे जब हम डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों ने कोर्ट को लिखा है कि पेपर नहीं होने चाहिए, परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। अब केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है, इस फैसले को आप कैसे देख रही हैं? I really appreciate this decision. ये बहुत अच्छा डिसीजन रहा है, क्योंकि हमें जब आप कह रहे हैं स्वास्थ्य और शिक्षा, मैं कहती हूँ सर्वाइवल और फ्यूचर, हमें सर्वाइवल में फर्स्ट लेना है। बहुत सारी लाइव्स वर एट रिस्क, तो उन सबको बचाना बहुत जरूरी था। ये एक अच्छा फैसला है और ये शायद अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं, ये शायद हमारी लाइफ में दोबारा कभी नहीं होंगे, तो ये डिसीजन एट दिस पर्टिकुलर टाइम वाज वेरी गुड। और क्योंकि ये स्ट्रेच होता जा रहा था कि क्या होना है, उससे भी एंजाइटी बच्चों में, पेरेंट्स में और स्कूल में भी थी कि कब होगा, बच्चों को फिर से कब दोबारा हमें रिवाइज कराना पड़ेगा, ये सारी चीजें चल रही थी। तो इस डिसीजन से ये सारी एंजाइटी हैज बीन पुट टू एंड। So I really think it's a good and sensible and appreciable decision.
लेकिन कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो इसके फेवर में नहीं है, वो थोड़े मायूस नजर आ रहे हैं कि हमने जो प्रिपरेशन की थी वो हमारे लिए झटका है, 90+ नहीं आए हमारे मार्क्स तो हमारा क्या होगा, कैसे नंबर मिलेंगे, ये तमाम सवाल उनके मन में उठ रहे हैं। तो 5% स्टूडेंट हर स्कूल में होगा जिसने शुरू से बहुत ज्यादा मेहनत करी है। कई बच्चे टुवर्ड्स द एंड मेहनत करते हैं, तो उनको ये चीटेड फील होता है कि हमने पूरे टाइम काम किया, पूरे टाइम पढ़ा, इन लोगों ने लास्ट में पढ़ा, फिर भी हमारे मार्क्स क्लोजली आएंगे। मैं उन सब बच्चों को ये कहना चाहूंगी, पढ़ाई सिर्फ स्कोर्स के लिए नहीं होती है। आपने लर्निंग करी है, वो आपके सारी टाइम और सारी लाइफ आपके साथ चलेगी। जिन्होंने बहुत अच्छे से लर्निंग करी है उनका एक बहुत अच्छा बेस बना है, और मेरे ख्याल से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इसी डायरेक्शन में है कि आपकी लर्निंग प्रॉपर होनी चाहिए, आपको ठीक से होना चाहिए। और वो ये भी चाहते थे कि जो 12th के एग्जाम है वो ना क्राइटेरिया वो एडमिशंस के लिए, तो अब ये हाई स्टेक एग्जाम्स ना होके असली में जो आपने लर्न किया है उसको असेस करेंगे इन फ्यूचर। तो एडमिशंस विल बी अ क्राइटेरिया फॉर द यूनिवर्सिटीज, वो कैसे लेना चाहेंगे। ओके, ऑल राइट। प्रोफेसर पंकज, अब क्राइटेरिया का जिक्र हो रहा है केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले के साथ कि सुरक्षा सेहत बहुत जरूरी है बच्चों की, लेकिन अब मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, बच्चों को पास कैसे किया जाएगा, क्राइटेरिया क्या होगा, आधार क्या होगा? अब हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है ये। देखिए, जैसे अभी दीपिका जी बता रही थी कि ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, 100 साल में दूसरा एक महामारी आई है, तो ऐसे में हम रूटीन प्रोसीजर्स को बाईपास करने की आवश्यकता है। और इस टाइम आवश्यकता, अगर एग्जाम्स होते हैं तो ये लाइफ थ्रेट सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, उन फैमिलीज के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्कूल के लिए, स्कूल से जुड़े हुए सारे स्टाफ के लिए, सड़कों पर जो ट्रैफिक चलता है उसकी भीड़ के इजाफे के लिए, इन सब को कहीं ना कहीं कंसिडर किया गया है एम्पैथेटिकली, और लोगों की सुरक्षा को सबसे ऊपर महत्व दिया गया है। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी एडमिशंस की, तो बहुत जल्दी होगा ऐसा कुछ भी कहना, क्योंकि अभी सीबीएसई ने या आईएससी ने अपने क्राइटेरियाज डिफाइन नहीं किए हैं कि किन बेसिस पे होगा। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि जैसे जो बच्चे कह रहे हैं कि प्रिपरेशन हमारी वेस्ट हो गई, प्रिपरेशन कभी वेस्ट नहीं होती, ज्ञान कभी निरर्थक नहीं जाता। आपने जो सीखा, जो पढ़ा, वो आपकी पूंजी बन गया, वो लाइफ में कहीं ना कहीं आपको बहुत काम आने वाला है। दूसरी बात, जो 10वीं क्लास इन बच्चों ने दी थी, वो इनका अभी तक का एकमात्र पब्लिक एग्जामिनेशन था। तो मुझे लगता है जो 12th के लिए रिजल्ट प्रिपरेशन की गाइडलाइंस आनी चाहिए, उनमें 10th के स्कोर को, जो एकमात्र पब्लिक एग्जामिनेशन है, 11th जिसमें इन्होंने एक नया स्ट्रीम सेलेक्ट किया, नए विषय सेलेक्ट किए, उनके आधार पे पढ़ाई की, और 12th, इन तीनों को कहीं ना कहीं एक महत्व दिया जाना चाहिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट लाना चाहिए, जिससे किसी भी बच्चे को, किसी भी अभिभावक को कोई शिकायत ना रहे। जहां तक मामला है यूनिवर्सिटी के दाखिलों का, तो यूनिवर्सिटी दाखिले के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने प्रपोज किया था एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, लेकिन आज के हालात में हम उस नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी एक दुविधा है। क्योंकि आज जो स्थितियां सेकेंड लेयर के बाद दिल्ली में बनी है या पूरे नॉर्थ इंडिया में और पूरे इंडिया में बनी है, उनसे बहुत अभी साइकोलॉजिकली, इमोशनली उभरना, उस एंजाइटी से, उस तनाव से निकलना अभी बाकी है। तो ऐसे में एंट्रेंस टेस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कहना कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज इस मामले को लेकर पूरी तरह सेंसिटिव हैं, और यूनिवर्सिटी ऐसा क्राइटेरिया बनाने की तरफ काम शुरू कर चुकी हैं जो बहुत बैलेंस्ड होगा, जुडिशियली करेक्ट होगा, एडमिशन में देरी तो नहीं होगी, एडमिशन में सर देरी तो नहीं होगी ज्यादा, क्योंकि एडमिशन में देरी, हाँ, एडमिशन में देरी होने की संभावना तब ज्यादा थी जब 12th के एग्जाम्स होते, तो कब होते और कब रिजल्ट आते और कब हम उनके आधार पे एडमिशन पॉलिसी डिफाइन करते। तो अब मुझे लगता है कि समय यूनिवर्सिटीज को अधिक मिलेगा। आजकल में क्राइटेरिया आता है तो अगले 10 दिन में यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन पॉलिसीज को, एडमिशन प्रोसीजर्स को डिफाइन करेंगी कि वो एंट्रेंस टेस्ट को कितना महत्व देना चाहती हैं, और 12वीं के आधार पे। एक छोटी सी बात और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, सीबीएसई के लिए, जैसे मैंने कहा कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन अपनी विचार दे रहा हूँ। ओके, सीबीएसई को ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 2021 का बैच सिंगल आउट नहीं हो जाए, भविष्य में ये ना कहा जाए कि ये बैच बिना एग्जाम्स वाला बैच है। तो इनके रिजल्ट की वैलिडिटी और क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करना इस टाइम हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है, चाहे उसमें अभिभावक हैं या पेरेंट, स्कूल और अथॉरिटीज।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने सर कही है। मैं आती हूं और प्रोफेसर हरजीत कौर, आप मैडम किस तरीके से देख रही हैं? अब जो बच्चे जो क्राइटेरिया सेट होगा, खैर सीबीएसई और आईसीएसई की तरफ से फैसला आना है कि क्राइटेरिया क्या सेट वो करते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठ जाता है कि अगर जो रिजल्ट आया उसमें से कुछ बच्चे संतुष्ट नहीं हुए तो फिर क्या होगा? उनके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? जी देखिए, अभी जैसे पंकज साहब ने भी कहा कि हमें ये तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो बैच है वो लेफ्ट आउट ना हो। एग्जाम नहीं हुए, बच्चों की सेहत के मामला है, जैसे दीपिका जी का भी कंसर्न था, वो ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स पे ट्रस्ट करना सीखें। ये जो हम मानते ही नहीं है कि हम उनके ऊपर कोई विश्वास कर सकते हैं, और ये हमेशा मान के चलना कि वो उनके बेहतरी के लिए रिजल्ट नहीं होगा, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत है कि ये जो मिसट्रस्ट वाला है ना, कि हम पेरेंट्स, बच्चों और टीचर्स के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे, कोई ऊपर से अथॉरिटी आके हमको समझाएगी कि ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत सारा सोचने की बात है। दूसरा, अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हमने फीस बढ़ा दी थी 10वीं 12वीं के एग्जाम्स के लिए, तो कुछ बच्चे कोरोना के कारण उसके अंदर फीस जमा भी नहीं करा सके 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स की। तो अगर आप इंक्लूसिव रहना चाहते हैं तो वो बच्चे जिनकी फीस नहीं जमा हो सकी कुछ आर्थिक कारणों की वजह से, उन्हें भी आप देखना चाहिए। दूसरी बात है, ये हम असेसमेंट और सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, तो असेसमेंट और सर्टिफिकेशन जो है वो लर्निंग आउटकम बेस्ड होता है। तो जब हम सर्टिफाई करें तो हम टीचर्स को ध्यान में रखें, एजुकेटर्स के साथ मिलकर क्राइटेरिया बनाएं। सीबीएसई का काम होना चाहिए कि वो मोडेलिटीज बताए, और जो एजुकेटर्स का एक स्कूल एजुकेशन कमीशन बनाई जा सकती है जो ये बताए कि कैसे करना है, जो कंसल्ट करे पेरेंट्स से, बच्चों से। आप बच्चों से पूछिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपको इतने सारे आइडियाज देंगे, टीचर से पूछिए, वो आपको इतने सारे आइडिया। हम उनको हमेशा हटा देना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम ऊपर से कोई क्राइटेरिया रख दें, चाहे वो 9वीं 10वीं 11वीं के मार्क्स हैं या कुछ भी है। वन साइज फिट्स ऑल नहीं हो सकता है। किस बच्चे ने कोरोना को झेला है, किसके घर में क्या बीत गया, क्या टीचर्स ने देखा है, वो टीचर्स जानते हैं, वो बच्चा जानते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हमारी, वो भी बात करती है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की। तो चाहे ये अब हुआ है कि ये अनयूजुअल सिचुएशन है, लेकिन लेसन बहुत बड़ा है, तैयार रहिए, कभी भी कुछ भी अनयूजुअल हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही है मैडम। इस बड़ी खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इस साल सीबीएसई आईसीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए लिया है, लेकिन इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। साथ ही सवाल ये उठ रहे हैं कि बच्चों को मार्क्स देने का, पास करने का क्राइटेरिया क्या होगा, कैसे असेसमेंट किया जाएगा, हायर एजुकेशन का क्या होगा, जो बच्चे संतुष्ट नहीं है फिर उनके लिए क्या ऑप्शन है। एक खास पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है। अब मैं सीधे आपके पास आ रही हूं, डॉक्टर नीरज भटनागर जी, ये फैसला जो लिया है पीएम ने, इसको आप कैसे देख रहे हैं? दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रोफेसर पंकज ने उठाया है कि ये बैच ऐसा होगा जिसने एग्जाम नहीं दिया, तो आगे चलकर कहीं इनके लिए ये ना कहा जाए कि ये तो बिना परीक्षा दिए बच्चे पास हुए हैं, कहीं इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। हमें इस बात का खास तौर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कहने वाले कुछ भी बोल देते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक बिग थैंक्स टू पीएम कि उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इस बार हम परीक्षाएं नहीं कराएंगे। दिस इज वेरी अप्रिशिएबल स्टेप डन बाय पीएम। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है, यहाँ पे 2 3 4 पॉइंट आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, मेरा फ्यूचर रोड मैप क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जहाँ पे वो अपनी इंजीनियरिंग की या मेडिकल की या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिस बेसिस पे अब सीबीएसई इनका मूल्यांकन करेगा, जिस बेसिस पे इनको ग्रेड्स या मार्क्स या परसेंटेज दी जाएगी, उस चीज को वो लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट होगा। क्योंकि वहां यहाँ से जो शुरू होता है, यहाँ से किसी भी बच्चे का कैरियर शुरू होता है। बिल्कुल। मेरा बच्चा खुद 12th में है और अभी तक वो ये इस डिलेमा में था कि एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। अब अगर हो गए, अब एग्जाम रद्द हो गए, तो आज वो इस डिलेमा में है कि मुझे मार्क्स क्या मिलेंगे। डेफिनेटली जब हम कोई भी स्कूल प्री बोर्ड कंडक्ट करता है, यहाँ पे 2 प्रिंसिपल और दूसरे एजुकेशन पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, वो लोग भी जानते हैं, जब हम प्री बोर्ड करते हैं तो हम पेपर थोड़ा टफ बनाते हैं, मार्किंग थोड़ी टफ करते हैं, परसेंटेज कम देते हैं, सो दैट कि
बच्चा ज्यादा मेहनत करे और ज्यादा आगे तक जाए, उसके पीछे केवल हमारा ये मोटिव होता है। लेकिन यहाँ पर मोटिव चेंज हो गया। जो पंकज जी ने बात कही, हमें थोड़ा सा अब अपनी एजुकेशन पॉलिसी की तरफ देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोविड आया और आके चला जाएगा और उसके बाद ऐसा कुछ और नहीं हो सकता, लेकिन हमें उन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी में कुछ इस तरह के चेंजेस ला सकते हैं कि हम वहां पे ऑनलाइन एग्जाम की तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं ऑनलाइन की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं एजुकेशन पॉलिसी के अंदर चेंज की बात कर रहा हूं। आज की डेट में हम थ्योरेटिकल 80% लेते हैं, प्रैक्टिकल 20% लेते हैं। अगर मैं स्किल एनहेंसमेंट की तरफ बात करूं तो हम बच्चों को स्किल एनहेंसमेंट की तरफ डालें और उसको 50-50 थ्योरी और प्रैक्टिकल में डालें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अब यहाँ पर एक और आएगा जो अभी हरप्रीत कौर मैडम ने उठाया था। उन्होंने 10th में 12th में अपनी फीस इंक्रीज की थी स्कूल में। अब बहुत सारे स्कूल ऐसे होंगे जिन्होंने फीस इंक्रीज की थी और जब असेसमेंट प्राइवेट स्कूल के हाथ में जाएगा तो वहां पे उन पेरेंट्स के साथ, उन बच्चों के साथ पार्शियलिटी की जाएगी जिन्होंने फीस जमा नहीं कराई या कम जमा कराई है। या ये भी हो सकता है कि मेरे घर में तो चलो एक बच्चा है 12th में, मेरी फीस पूरी जमा है, मेरे को एक अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए मैडम, ये होगा। मैं आपसे बेट लगा सकता हूं, आप अब से जिस दिन पॉलिसी डिसाइड होगी 4 दिन बाद प्रोग्राम कर लीजिएगा, फीस के इश्यू पे प्रोग्राम होगा, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। हम एग्जाम कैंसिल करेंगे या एग्जाम लेंगे, ये डिसीजन 28-29 स्टेट के शिक्षाविद मिलके नहीं ले पाए। फाइनली प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना पड़ा। पूरे देश के अंदर फीस को लेके हाहाकार मचा हुआ है। 1 करोड़ लोगों की जॉब चली गई, नौकरी चली गई, सैलरी कट हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल्स के जो ऑनर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो इस बात को बखूबी अब समझते हैं, क्योंकि हालात नहीं समझते मैडम। फाइनेंशियल क्राइसिस है सभी के पास। एक्सक्यूज मी, मैं आपको बैट लगा के कह सकता हूं, आप स्कूल की बैलेंस शीट दिखवा लीजिए, आपके पास 80 करोड़ रुपए के सरप्लस फंड मिलेंगे, जबकि वो टीचर्स को सैलरी नहीं दे रहे हैं, बच्चों के ऊपर फीस का प्रेशर बना रहे हैं। खैर, ये मुद्दा फीस का नहीं है, मेरा मुद्दा केवल इतना है कि बच्चों के साथ पार्शियलिटी ना की जाए, क्योंकि इस बात का हमें ख्याल रखना होगा। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। अब प्रिंसिपल हैं दीपिका जी, आपका क्या कहना है मैडम इस बारे में? ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए। खैर, हाँ, मैं समझ रही हूँ कि ये कह रहे हैं कि अगर स्कूल के हाथ में आएगा तो स्कूल बायस्ड हो जाएगा। आई डोंट एग्री एट ऑल। टीचर्स भी बायस नहीं, अगर 1-2% होते हैं तो उनके ऊपर मॉनिटरिंग होती है। कोई आंख बंद करके वो सबको मार्क्स नहीं दे देते हैं। हम लोग सारे चेकिंग होती है, डबल चेकिंग होती है, सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स होते हैं, हम सारे होते हैं, और हम बच्चों के साथ नाइंसाफी ना हो इसका पूरा ध्यान देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर फीस नहीं होगी तो हम नहीं देंगे। आई डोंट अग्री विद इट। होगा कोई, मैं ये नहीं कहती हूँ, एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं, बट हम स्कूल में बच्चों के लिए हैं और हम चाहते हैं उन सबका फ्यूचर बने। तो मुझे नहीं लगता है कि एज एन एजुकेशनिस्ट ये क्वेश्चन मार्क रहता है कि हम बायस्ड हो जाएंगे या बच्चों को एंजाइटी देंगे। ऑफ कोर्स एक्सेप्शनल केसेस मैं उनके मिस्टर भटनागर से सोचती हूँ कि होंगे, बट नॉट रियली। दूसरी चीज है कि जो वो कह रहे थे कि वी नीड टू वर्क ऑन लाइफ स्किल्स। मैं सिर्फ बच्चों को, सारों को ये एडवाइस दूंगी कि एडमिशन का जो भी क्राइटेरिया हो और वो अपने लाइफ स्किल्स पे करें, क्योंकि हम जितने भी लोग पैनल पे हैं, जितने भी लोगों ने इंटरव्यू दिया है, उनसे कभी 12th के मार्क्स नहीं पूछे गए हैं। इट्स अबाउट कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप किस बारे में बात कर सकते हैं, आप अवेयर हैं, आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आपका क्या इंटरेस्ट है। नहीं मैडम दीपिका, ये तो पूछा जाता है, जो हमें डेट शीट मिलती है, माफ कीजिएगा, मार्कशीट मिलती है, तो उसमें परसेंटेज देखते हैं सबसे पहले कि कितना स्कोर आपने किया है। जैसे मैं उनकी बात कर रही हूँ, हायर एजुकेशन की बात कर रही हूँ, मेरिट के बेसिस पे जो एडमिशन्स होते हैं, जो बच्चे फॉरेन जाएंगे पढ़ने के लिए, तो जो बातें आप कह रही हैं वो ठीक है, लेकिन ये मार्क्स भी देखे जाते हैं, परसेंटेज भी देखते हैं वो लोग। स्कूल के स्कोर्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, मगर अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वो आपसे एसेज लिखवाते हैं, प्रोजेक्ट्स लेते हैं, होलिस्टिक व्यू लेते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कहते जैसे हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, मैं खुद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, कि सिर्फ स्कोर्स देखे जाएंगे और उसके वही क्राइटेरिया रहेगा। तो वो क्राइटेरिया तो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी वैसे ही कह रही है कि डिस्कनेक्ट करो स्कूल्स के स्कोर्स को फ्रॉम एडमिशन इनटू यूनिवर्सिटीज। वो हमारे उसमें था ही, सीसी पैटर्न को हम पहले भी देख चुके हैं। पूरा होलिस्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जिससे बच्चों की लाइफ स्किल्स
बेटर हो और सिर्फ एक स्कोर्स ही सिर्फ क्राइटेरिया ना हो एडमिशन का। हो सकता है इंपॉर्टेंट पार्ट लाइकली से कि ठीक है आपका 40% या 30% जो आपने स्कूल में स्कोर किया। व्हाट अबाउट यू? हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया हो सकता है कि उनको कैसा बच्चा चाहिए अपने यूनिवर्सिटी में। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में से होता है और हम भी उस तरफ मूव कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये बाय चांस एक झटके में हो रहा है क्योंकि ये सिचुएशन की डिमांड है कि हमें अब ऐसे ही करना पड़ रहा है। बट आई थिंक इट्स गुड व्हाटएवर। जैसे लास्ट ईयर हम लोग सारे टेक्नोलॉजिकली सबकी ऑनलाइन क्लासेस हो गई, सारा एजुकेशन सिस्टम रीबूट हो गया। उसी तरह ये वाला सिस्टम भी आ गया कि जब एडमिशन का क्राइटेरिया यूनिवर्सिटीज के हाथ में होना चाहिए, ना कि ये 12th के एग्जाम इतने हाई स्टेक एग्जाम्स हो कि उसी के ऊपर बच्चों की एंजाइटी हो। आपको याद होगा कि रिजल्ट्स आते हैं तो भी सुसाइड्स होते हैं, बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं 12th के एग्जाम से पहले। ये सब उसको हटा देगा और या फिर काफी हद तक उस पर इम्पैक्ट आएगा, बेटर होगा ये। ओके प्रोफेसर हरजीत कौर मैडम, जो आपने एक पॉइंट ट्रेस किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बताना पड़ेगा सभी छात्रों को कि जो टीचर्स आपको मार्क्स देंगे उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, उस पर आपको ट्रस्ट करना ही होगा। तो ये स्टूडेंट्स में अब ऐसे में टीचर्स, प्रिंसिपल सभी की जिम्मेदारी बन जाती है कि उनमें ये जागरूकता लाई जाए कि उन्हें भरोसा करना होगा अपने शिक्षकों पर। से कि सीबीएसई ने फीस बढ़ा दी बोर्ड एग्जाम देने की, तो बहुत से बच्चे इस दौरान सीबीएसई की बोर्ड की फीस नहीं दे सके जो इनहेंस्ड फीस थी। मैं स्कूल वाली बात पे तो अभी आ ही नहीं रही हूँ, तो वो बच्चे लेफ्ट आउट ही हैं, वो फॉर्म भी नहीं भर सके हैं विपनेश जी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो हम कह रहे हैं ना ट्रस्ट, ये ट्रस्ट तब आएगा जब हम कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करेंगे। मेरा ये कहना है कि एक टीचर और एक बच्चे के अंदर जो रिलेशन है वो ट्रस्ट पे बेस्ड है, और जो अथॉरिटीज हैं वो ये माने जो टीचर्स करेंगे वो बच्चे के हित में ही होगा। कहा जाता है ना कि पेरेंट्स जो है पहले टीचर हैं और टीचर जो है वो दूसरे पेरेंट है, और हमारी कंट्री में ऐसा देखने में ही आया है कि टीचर्स जो है वो बहुत ज्यादा बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं। अगर आप अभी भी जाके स्कूल में देखें और कहीं देखें तो आप पाएंगे कि टीचर्स जो हैं वो बच्चों के साथ बहुत अच्छे से और बहुत ट्रस्ट वाला रिलेशन है, लेकिन अथॉरिटीज को ये बात माननी है। दूसरी बात, इसको पॉलिटिसाइज करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए क्या हम सिर्फ पास और फेल की राजनीति खेल रहे हैं। ये पास और फेल का जो सिस्टम है ये भी हमें ब्रिटिशर्स ने दिया है कि किसी को पास करना है, किसी को फेल करना है। हो सकता है जो आप पेपर में पूछने वाले थे वो बच्चे को ना मालूम है, लेकिन उसे बहुत सारी चीजें मालूम है। बिल्कुल। तो ये जो लर्निंग आउटकम है या जो कैपेसिटीज हैं, जो कॉम्पिटेंसीज हैं, वो हमने पहले से ही बच्चों को बतानी है कि आपसे ये एक्सपेक्टेड है, और वो बच्चों को उनके ऊपर असेस करना है। ये नहीं कि आपने बोला कि हम इस तरह के पेपर लेंगे, बाद में आप कह दें कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप लेंगे। आप रेट्रोस्पेक्ट में जाके ऐसे नहीं कह सकते कि हम आपके साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। तो बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि टीचर्स को ये मालूम होना चाहिए कि किसके ऊपर असेसमेंट हो रही है। और जो दीपिका जी ने कहा, मैं बहुत ज्यादा उससे सहमत हूँ। ये जो हाई स्टेक्स आप स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम लेते हैं, 3 घंटे के अंदर बच्चों को पूरी तरह आप कहते हैं कि हम असेस करके बता देंगे, ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है प्रोफेसर पंकज, क्या ये वक्त आ गया है जो मैडम कह रही हैं कि अब नंबर छोड़ दीजिए, परसेंटेज छोड़ दीजिए, स्किल्स पे ध्यान दीजिए, ये अब समय आ गया है? कोरोना ने हमें इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है। अब विपनेश जी, न्यूज 24 की ये जो पहल है कि इस तरह के विषयों पर एक विस्तृत चर्चा की जाए, ये बहुत स्वागत योग्य है। इससे पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स को अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है और कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग के लिए इनपुट्स देने का मौका मिल रहा है। जो बात विश्वास जीतने की है, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि विश्वास जो करने की बात है, वो विश्वास जीतना भी उतनी ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिस्टम की। सिस्टम फेथ लोगों का इस्टेब्लिश करे, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा कि जो जैसे मैंने पहले कहा था कि 10th 11th लगातार हम बात कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट की, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट की, तो अब ये एक अपॉर्चुनिटी है जो 3 घंटे के एग्जाम के बियॉन्ड जाने की बात हमें एक रास्ता देती है, एक ऑप्शन देती है। तो उसमें 10th 11th और 12th के जो प्री बोर्ड एग्जाम्स हैं, उनके अलावा जो भी मार्क्स दिए जाएं स्कूल के स्तर पे उन्हें पब्लिक किया जाए।
और उसके ऊपर अगर किसी स्टूडेंट की ग्रीवेंसेस हैं तो उनको पहले से एड्रेस किया जाए ताकि स्टूडेंट की ओके, ऑलराइट, आप कह रहे हैं 10th, ग्रीवेंसेस 11th और प्री बोर्ड्स के जो नंबर्स उनके रहे उनका असेसमेंट हो सकता है, इस बेस पे एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि अभी क्राइटेरिया सेट हो गया तो यूनिवर्सिटी एडमिशन में देरी नहीं होगी अगर अभी से शुरुआत हो जाती है तो। दिव्या, मैं आप तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनको सुन रही हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि एक तो बच्चों में ये ट्रस्ट जगाना होगा कि जो शिक्षक जो उनके टीचर्स नंबर देंगे वो सही देंगे, कोई भेदभाव उसमें नहीं होगा। दूसरा ये कि अब स्किल्स पर ध्यान देने का वक्त आ गया है, नंबरिंग पर नहीं। बिल्कुल, देखिए ये जो चर्चा मैं सुन रही हूँ, सबसे पहले यहाँ न्यूज़ 24 का ये मकसद भी है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है कि 12वीं परीक्षा को रद्द किया जाए, उसके पीछे ये मोटिव भी है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें पैनिक ना हो, उनमें किसी तरह की स्ट्रेस ना हो, यानी कि फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। वो 1.25 करोड़ बच्चे, उनके पीछे उनके पेरेंट्स, टीचर्स, सीबीएसई, आईसीआईसी के तमाम अधिकारी, उनके लिए ये फैसला लिया गया है। और अब स्टूडेंट्स को और तमाम टीचर्स और पेरेंट्स को ये सोचना होगा कि वो ये पैनिक ना क्रिएट करें कि इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया क्या होगा, वो आगे की तैयारी करें। एक बार मैं आपसे मैम लास्ट स्टेटमेंट जरूर लेना चाहूंगी कि अब जो हमारी लगातार चर्चा चल रही है, स्टूडेंट्स को फिलहाल क्या करना चाहिए एज अ मेंटोर, एज अ प्रिंसिपल, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिस डिसीजन हैज पुट एन एंड टू ऑल काइंड ऑफ डिस्कशंस एंड स्पेकुलेशंस। यू नो, देयर वाज लॉट्स ऑफ एंजाइटी अराउंड क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो अब एक बहुत ही बैलेंस्ड डिसीजन आ गया है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि स्टूडेंट्स फ्रेंडली डिसीजन है, तो बच्चों को रिलैक्स होके अब सीबीएसई का जो भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला फॉर्मुलेट कर रही है सीबीएसई, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है, उसकी वेट करें और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी उनका कॉपरेशन चाहिए, इनकी एक्सेप्टेंस में भी कॉपरेशन चाहिए। प्रिंसिपल ने बहुत सही कहा है दिव्या, वक्त की कमी है मेरे पास, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, टीचर्स भी जुड़े, पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी जुड़े, प्रिंसिपल भी हमारे साथ जुड़े, छात्रों को भी सुना। अभी जो क्राइटेरिया आना है उसके बारे में सभी सोच रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कोई बच्चा उससे निराश नहीं होगा जो सीबीएसई और आईसीएसई तय करेंगे। दूसरा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि कुछ बच्चों ने फीस सबमिट नहीं की है, इस बारे में सरकार जरूर सोचे। फीस के चलते कोई बच्चा नंबर लेने से पीछे ना हो जाए, इस बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।